हेलो बच्चों लोग, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए लेक्चर में। जैसा कि पिछला सभी लेक्चर में हमने क्लास 12 के चैप्टर 1 को क्या किया है, थ्योरी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम क्या करेंगे, क्लास चैप्टर 1 का जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो बोर्ड की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो बिना विलंब के चलिए शुरू करते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इसमें क्या बोला गया है इस न्यूमेरिकल में कि एक यूरेनियम 92 का क्या है, परमाणु है, और उससे एक अल्फा कण क्या हो जाता है, निकल जाता है। और अल्फा कण निकल के कितना दूरी पे, 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पे क्या होता है, रुका हुआ है। तो आपको बताना है कि ये परमाणु अब इस अल्फा कण पे कितना वैद्युत बल लगा रहा है। अब सोच के बताइए वैद्युत बल कैसे निकालते हैं भाई। वैद्युत बल निकालने का या कोई भी अगर आवेश से दूसरे आवेश पे कितना फोर्स लगा रहा है, वो वैद्युत बल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है कूलाम के नियम से निकालते हैं। और कूलाम का नियम क्या कहता है कि जो फोर्स होगा वो कितना होता है, 1/4πε0 इंटू कितना, Q1 Q2/r²। यही मेन फॉर्मूला होता है वैद्युत बल निकालने का। भाई एक आवेश दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना हो, कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। अब इस फॉर्मूले से निकालना है तो थोड़ा ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा समझते हैं फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या बोला है, यूरेनियम 92 का परमाणु है। अच्छा सोचो एक पॉइंट और, कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें हमेशा उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, किसी भी तत्व में जितना परमाणु क्रमांक होता है वही उसका क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो अगर स्टार्टिंग में यूरेनियम 92 है तो इसका मतलब उसके परमाणु में कितने, उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन रहे होंगे, तो 92 प्रोटॉन रहे होंगे। कितने रहे होंगे, 92। अब चूंकि उससे अल्फा कण निकल रहा है, अब अल्फा कण निकल जाएगा उसके नाभिक से ही अल्फा कण निकलते हैं। तो अल्फा कण अगर निकलेगा, अल्फा कण पे याद रखिएगा 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन मिलकर अल्फा कण बनता है। तो सोचिए कितने प्रोटॉन निकल गए, 2 प्रोटॉन, यही ना। तो 2 प्रोटॉन इससे क्या हो गए, निकल गए। अब बताइए जब निकल गए तो कितना प्रोटॉन बचा इसके नाभिक में, यूरेनियम के, तो यूरेनियम के नाभिक में 90 प्रोटॉन बचे, क्योंकि 2 निकल गए। अब ये 2 कितना दूरी पे चले गए हैं भैया, 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पे क्या हुए, जाकर रुके हुए। आपको बताना है कि अब ये सभी प्रोटॉन इस वाले प्रोटॉन पे यानी कि अल्फा कण पे कितना वैद्युत बल लगा रहे हैं। वैद्युत बल निकालने का फॉर्मूला है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। अब r को हमको पता है कितना दूरी पे है, दोनों के बीच की दूरी पता है। समस्या यह है पहले का आवेश नहीं पता है और दूसरे का भी आवेश नहीं पता है कि पहले वाले, अब जो नया एटम बचा हुआ है जिसमें 90 प्रोटॉन है उससे कितना आवेश होंगे, और साथ साथ में जो अल्फा कण है इसका आवेश कितना। अगर ये दोनों पता चल जाए तो हम आराम से वैद्युत बल निकाल सकते हैं। ठीक, देखो बड़ा सिंपल सा है। जब 2 प्रोटॉन निकले थे तो 90 प्रोटॉन बचे हैं इसके यूरेनियम में। अब सोचिए एक प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, मैं बताया था शुरू में ही, एक प्रोटॉन पे जो आवेश होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम, 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। अगर एक प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम आवेश है तो 90 प्रोटॉन पे कितने हो जाएंगे। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, हम क्या करेंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी, तो अगर इसका आवेश निकालना है तो हो जाएगा कितना, हाँ 90 × 10⁻⁻⁹ कूलम। सॉरी इतना नहीं होगा, 90 से हम किसमें गुणा करने वाले हैं, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इतना आवेश क्या हो जाएगा इस यूरेनियम के परमाणु पे होगा। ठीक है, इसके बाद से ये जो अल्फा कण है इस पे भी हमको आवेश देखना होगा, इस पे कितना होगा। तो हमने बोला अल्फा कण यानी कि 2 प्रोटॉन, यही ना, 2 प्रोटॉन से मिलकर बना है, इसका मतलब इसके ऊपर आवेश कितना होगा, 2 प्रोटॉन के बराबर। तो एक प्रोटॉन का आवेश पता है, 2 का कितना हो जाएगा, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अरे बड़ी सिंपल सा है, एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹, तो 2 का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों वैल्यू या आर का वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, आराम से फोर्स क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, कितना फोर्स लगेगा। अच्छा देखिए यहाँ क्या करेंगे, 1/4πε0 का मान कितना होता है, ये फिक्स होता है, मैं उसी टाइम बताया था कूलम का नियम के टाइम। 9 × 10 कितना होता है, 9 इंटू Q1 का मान कितना है, 90 × 1.6 × 10 कितना, -19। ठीक है, Q1 ये हो गया कितना, Q2, फिर Q2 का मान कितना रखना है, 2 × 1.6 × 10 कितना, -19 बटा r²। r मतलब कितना है, 9 × 10⁻⁻15, इसका स्क्वायर करना है यानी कि 2 बार करके भाग देना है, यानी कि 9 × 10 कितना, -15 एक बार हुआ, स्क्वायर करने का मतलब 2 बार गुणा होता है, तो 9 × 10 कितना हो जाएगा, -15। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, घात वाला एक साथ, बिना घात वाला एक साथ। देखो एक काम करते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। एक काम करो, बिना घात वाले कौन है, 9, 90, 1.6, 2, 1.6, इनको एक साथ कर लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। पहले काम करो, 9 का 2 में गुणा कर लो, 9 दूनी 18 गुणे
ये कितना हो जाएगा 90 गुणे ये हो गया 1.6 1.6 1.6 1.6 अब गुणा करिए घात वाला 10 पे घात वाला 10 पे घात कितना है 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना है -19 से भी कितना है -19 कितना हो जाएगा भैया -19 माइनस जुड़ते हैं आपस में कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 -38 हो जाएगा -38। इसमें क्या करना है प्लस 9 जोड़ना है तो प्लस 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बताइए 9 घट जाएगा इसमें से, अरे -38 प्लस 9 अगर आपस में जोड़ना है तो क्या हो जाएगा इसमें से माइनस हो जाएगा यानी कितना बच जाएगा इसमें से तो घटाएंगे कितना बचेगा ये 29 हाँ 29 कितना बचेगा -29। ये हो गया 10 पर घात कितना -29 बट्टा नीचे देखिए इसको रखिए 9 गुणे 9 वेरी गुड। इसके बाद से 10 पे घात -15 10 पे घात -15 कितना हो जाएगा 10 पे घात कितना हो जाएगा भाई नीचे का घात बेस सेम होता है तो घातें आपस में जुड़ी जाती है तो -15 कितना हो जाएगा -30। ठीक है ये काम करते इससे काटिएगा 9 दूनी 18 9 से इसको काटिएगा 9 इकाई 9 0 10 बार में हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं सॉल्व करेंगे कितना होगा। एक काम करो ये भी 10 वाला हो गया यानी कि घात वाला हो गया, एक काम करो इसको गुणा कर लो 1.6 1.6 और 2 ठीक एक साथ कर लेते हैं तो F इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे और ये हो जाएगा 10 पे पावर कितना है इसका 1 और इसमें कितना हो जाएगा 10 पे घात कितना है -29 तो -29 में से इसका एक पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा क्योंकि दोनों का अगर गुणा करना है तो नीचे का बेस सेम है घातें आपस में जुड़ेंगी इसका पावर 1 है इसका कितना है -29 से तो एक घट जाएगा कितना बचेगा -28 तो 10 पे घात कितना हो गया -28 ठीक है अपान नीचे देखिएगा कितना बचा 10 पे घात -30 एक काम करेंगे 10 पे घात -30 नीचे है इसको कहां लेके जाएंगे ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इसको हटाते हैं यहीं पर सीधा लिख देते हैं 10 पे घात कितना हो जाएगा +3 क्योंकि भैया नीचे कभी भी बट्टा के नीचे अगर घात में है कोई वैल्यू अगर ऊपर लेके जाएंगे पहला पॉइंट तो ये वो गुणा में बदलेगा दूसरा उसका घात का जो चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है ठीक है ये ध्यान रखिएगा ये कैलकुलेशन है बेसिक कैलकुलेशन इतना तो आप पढ़ के आए होंगे ठीक है तो मैं मान के चलता हूँ फिर मैं बता देता हूँ नीचे अगर कोई घात में वैल्यू है अगर इसको हम नीचे से कहां लेके जाते हैं ऊपर उस केस में इसका जो घात रहता है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है अगर माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस अगर नीचे प्लस है ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस या सेम उल्टा भी होता है अगर ऊपर प्लस में है नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा अगर ऊपर माइनस में है नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ठीक है ना। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में 2 पॉइंट आपको ध्यान रखनी है पहला पॉइंट है कि घात वाले आपस में गुणा कैसे होते हैं और प्लस माइनस का जोड़ कैसे होता है वो पॉइंट है 2 पॉइंट आपको सीखना जरूरी है वो आई थिंक पिछली कक्षाओं में आपको सिखाया गया होगा तो मैं मान के चलता हूँ ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है आगे इसका कुछ नहीं बस इसका कैलकुलेशन करिए देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तीनों ठीक है कितना हो जाएगा ये देख लेना इसका गुणा कर देते हैं 16 दूनी 32 3.2 गुणे ये हो जाएगा 16 और गुणे कितना हो जाएगा ये दोनों का करेंगे कितना हो जाएगा 10 नीचे पावर सेम है अगर नीचे का बेस सेम है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं जुड़ी जाती हैं। अब सोचिए -28 से और क्या है +30 से दोनों जुड़ेगा कितना हो जाएगा हाँ माइनस इसमें घट जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2 अब जो वैल्यू आएगा इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए वही क्या होगा आपका आंसर होगा जो भी आने वाला है वही क्या होगा आंसर ठीक है वेरी गुड आई होप समझ में आया होगा न्यूमेरिकल ठीक है बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं तो समझते हैं क्या बोला गया है 2 प्लस चार्ज है एक चार्ज यहाँ पे है एक चार्ज कहाँ पे है यहाँ पे है ठीक और दोनों का बीच की जो दूरी है वो कितनी दी हुई है तो दिया है 0.1 मीटर कितना दिया है 0.1 मीटर के डिस्टेंस का ठीक है ना एक पॉइंट याद रखिएगा ठीक आगे देखते हैं कह रहा है कि अगर ये दोनों 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि ये जो पहला चार्ज है इसका वैल्यू मान लेते हैं Q1 है इसका कितना है अभी दिया नहीं है तो Q2 मान लेते हैं और दोनों एक दूसरे के कितने फोर्स से प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो भैया ये जो फोर्स लग रहा है फिलहाल में ठीक है प्लस चार्ज है तो प्रतिकर्षण करेंगे 18 न्यूटन के बल से क्या कर रहे हैं प्रतिकर्षित कर रहे हैं कितने न्यूटन का फोर्स है 18 न्यूटन। और एक चीज और दिया हुआ है कि अगर इन दोनों आवेशों को जोड़ा जाता है तो उनका जो योग होता है 9 माइक्रोकूलम हो जाता है कितना होता है 9 माइक्रोकूलम यानी कि अगर पहला वाला Q1 है और प्लस करते हैं कितना में Q2 से तो दोनों योग जो आता है 9 माइक्रोकूलम हो जाता है ठीक है आई होप समझ में आया होगा। आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो पूछ रहा है क्या चीज के दोनों आवेशों का वैल्यू निकालिए पहला आवेश कितना रहा होगा और दूसरा आवेश कितना रहा होगा उसका वैल्यू कैलकुलेट करिए। आइए देखिए चूंकि आवेश नहीं दिया है पर फोर्स दिया है तो फोर्स कैसे निकलेगा तो फोर्स कैसे निकलेगा तो भैया हम जानते हैं कूलाम के नियम से
के नियम से। भाई ये फोर्स निकला कैसे होगा? कूलाम के नियम से। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला F इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपान कितना R स्क्वायर। क्यों मतलब वही 1/4πε0। ठीक है। F का वैल्यू कितना दिया है? 18। ठीक। K का मान कितना दिया हुआ है भैया? K का मान हमको फिक्स पता है कितना होता है 9 × 10 पे घात कितना 9। K जो होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है 1/4πε0, उसी का मान होता है 9 × 10 पे घात 9 गुणे ये हो जाएगा Q1 इंटू कितना Q2 और बट्टा कितना हो जाएगा R स्क्वायर। R कितना दिया है 0.1 मीटर। कितना 0.1 मीटर, यानी कि 0.1 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुणा 0.1 एक काम करते हैं इन दोनों वैल्यू को उठा के क्या करते हैं इधर करते हैं। ठीक है ना भैया, ये दोनों पहले गुणा कर लीजिए। कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 × 10 पे घात कितना हो गया 9। ठीक। या एक काम करते हैं सीधा सीधा भेज देते हैं इसको यहीं पे, क्योंकि Q1 Q2 में यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको उठा के इधर भेज देते हैं। ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 18 गुणे 0.1 और 0.1 बाई इधर जाएंगे देखेंगे तो भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0.01। ठीक है। और ये देखिए Q1 Q2 के साथ कितना है 9 × 10 पे घात 9 क्या है गुणा में है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो नीचे ही तो कर देते हैं 9 गुणे कितना हो जाएगा 10 पे घात कितना 9 और इक्वल टू इधर कितना बचा Q1 इंटू Q2। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? आई होप समझ में आया। वो कुछ नहीं किया हमने, F का वैल्यू रखा, K का वैल्यू रखा, Q1 Q2 का मान पता ही नहीं, वही निकालना है। R का स्क्वायर करना है तो 2 बार हमने गुणा कर दिया। अब क्योंकि Q1 Q2 के साथ भाग में है इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, ये वाला Q1 Q2 के साथ गुणा में है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो हमने क्या किया Q1 Q2 का मान निकाला, कितना हुआ ये इधर चला गया। अच्छा एक दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा 0.01। ठीक है। एक काम करते हैं 9 से इसको काट देते हैं, 9 दूनी 18, ये हो गया 2 गुणे इसको लिख सकते हैं 0.01 और नीचे 10 पे घात 9 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 10 पे घात कितना हो जाएगा -9 इक्वल टू कितना आया Q1 इंटू Q2। ठीक है। क्लियर है? यस सर, वेरी गुड। आई होप समझ में आया होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बोलिएगा 0.02 गुणे 10 पे घात कितना -9 इक्वल टू कितना होगा Q1 इंटू Q2। ठीक है, वेरी गुड। एक काम करते हैं इसको 2 बनाते हैं और दशमलव हटाते हैं। अब दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा सोचो। दशमलव हटाना है तो 2 को इस दशमलव को कहां लेके जाना पड़ेगा 2 के पीछे। अब सोचिए 2 के बगल में लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कितना से कितना अंक 1 2 अंक पीछे कर रहे हैं ना, इसका मतलब कितना से गुणा, तो भैया सीधा सीधा 100 से हमको क्या करना पड़ेगा गुणा। अगर इसमें हम 100 से गुणा कर दें तो दशमलव कहां चला जाएगा पीछे। पर एक प्रॉब्लम है, 100 से अगर गुणा करेंगे तो होगा ये कि ये जो दशमलव यहाँ तो चला जाएगा लेकिन इसका मान में परिवर्तन हो गया, क्योंकि हमने अलग से 100 से गुणा कर दिया। तो उस मान को बरकरार रखने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 100 से भाग भी देंगे। तो एक काम करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, हाई कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 10 पे घात कितना -9। अब पर नीचे जो 100 से भाग दिए उसका क्या, 100 से भाग भी देना है ना, गुणा बोला तो गुणा कर दिए, 100 से भाग दिए, 100 से जो भाग दे रहे हैं, अच्छा 100 है तो उसको लिख सकते हैं 10 पे घात कितना 2। इसको नीचे से भाग दिए तो उसको ऊपर उठा के लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, घात इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं गुणा में कितना 10 पे घात कितना -2। ये किसके बराबर हो गया Q1 इंटू Q2। अब यहाँ देखिएगा Q1 इंटू Q2 का जो मान आया कितना आएगा 2 गुणे 10 पे घात कितना हो जाएगा 9 और 10 9 और 2 कितना हो जाएगा 10 11 हो जाएगा -11। एक काम करते हैं ना 11, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, ये भी सही है। ठीक है ना, Q1 Q2 इसको 20 बना लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहता है क्योंकि आगे का कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है। एक काम करते हैं इसको 20 बनाते हैं। ठीक है ना, ये 10 से इसमें गुणा करते हैं और 10 से क्या कर देते हैं ऊपर नीचे भाग। 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20, अरे 10 से गुणा कर देंगे तो 20 और जो भाग देंगे उसको ऊपर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो फिर घात का उसका चिन्ह क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और -1 -11 के साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा -12। तो लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 बराबर लिख सकते हैं 20 गुणे 10 पे घात कितना -12। अरे भाई सीधी सी बात है, 10 से ऊपर गुणा किए ये 20 हो गया, 10 से नीचे क्या करेंगे, 10 से हम क्या करने वाले नीचे भाग भी देंगे तो भाग वाला वैल्यू क्या करेंगे ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठा के लेके आएंगे 10 पे घात -1 हो जाएगा, -1 -11 के साथ जुड़ेगा कितना हो जाएगा -12। ठीक है ना, यहाँ से काम करते हैं कोई एक वैल्यू निकाल लो Q1 या Q2 का, उठाकर इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 जो पहले था, जो दिया था क्वेश्चन में Q1 प्लस Q2 का मान 9 माइक्रोकूलम है, उसको समीकरण 1 बना दिया। यहाँ से Q1 का मान निकाल लेते हैं हम। Q1 बराबर कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 20 गुणे 10 पे घात कितना -12 और क्योंकि यहाँ गुणा में था Q2 इधर जाएगा कितना हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कि Q2 लिख सकते हैं। ये कि Q1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा
हाँ 20 गुणे 10 का घात कितना माइनस 12/Q2। अब यह मान, ठीक है ना, एक काम करेंगे, Q1 का मान किसको उठा कर रख देते हैं समीकरण नंबर, Q1 मान उठा किसमें रख देते हैं समीकरण नंबर बताइएगा, एक में। इससे क्या होगा, अब भाई एक वैल्यू पता है, दूसरा आप निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे यह मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में रख दीजिए। ये कितना हो जाएगा, Q1 का वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा 20 गुणे 10 का घात कितना माइनस 12 बटा कितना हो जाएगा Q2, और प्लस में एक और है कितना Q2 बराबर कितना हो जाएगा 9। माइक्रोकुलाम को हम कुलाम में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलने के लिए 10 का घात कितना माइनस 6 से गुणा किया जाता है, तो कितना हो जाएगा 10 का घात माइनस 6। ठीक है, समझ में आया, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है। एक काम करते हैं, इसको देखिए, इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, बिल्कुल, ये बट्टा वाला जोड़ हो गया। बट्टा वाला जोड़ कैसे करते हैं, तो भैया सीधा सीधा इसका क्या करेंगे, दोनों कैल्शियम लेंगे, कितना आएगा Q2, इसका इसमें भाग देते हैं, एक ऊपर आएगा कितना हो जाएगा 20 गुणे 10 का घात कितना माइनस 12, और प्लस भैया एक से इसमें भाग देंगे Q2 का गुणा करेंगे Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना बचा 9 गुणे 10 का घात कितना माइनस 6, इसको इधर गुणा करते हैं, ये हो जाएगा कितना, इसको एक साथ लिखते हैं, थोड़ा इसको पहले लिखेंगे इसको बाद लिखेंगे, ये हो जाएगा कैसे लिख देते हैं 20 गुणे 10 का घात कितना माइनस 12, और प्लस में कितना हो गया ये Q2 का होल स्क्वायर, इधर ये जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 9 गुणे 10 के घात माइनस 6 इंटू कितना Q2, इसको इधर लाते हैं, दोनों को एक साथ करते हैं और एक द्विघात समीकरण बनाते हैं। ये बना कितना Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है, Q2 का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस में माइनस 9 गुणे 10 के घात कितना माइनस 6 Q2, ठीक, और प्लस में ये बचा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं प्लस 20 गुणे 10 के घात कितना माइनस 12 इक्वल टू कितना 0। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया Q2 का होल स्क्वायर, ये Q2 प्लस ए वाला वैल्यू, ठीक है ना, यानी कि ये बन गया ये क्या चीज द्विघात समीकरण, क्या बन गया द्विघात समीकरण। और इस द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं तो आपको पता होगा, मध्य पद को हम लोग तोड़ के क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, मध्य पद कौन है 9 गुणे 10 के घात माइनस 6, 9 को इस प्रकार से, तो इस दोनों को 9 गुणे 10 के घात माइनस 6 को इस प्रकार से तोड़िए, तो दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाए माइनस 9 गुणे 10 के घात माइनस 6 आ जाए, और दोनों का अगर गुणा करें तो कितना आ जाए 20। एक काम करते हैं, कितना तोड़ सकते हैं, 9 को तोड़िए बस, 9 को, 9 यानी कि लिख सकते हैं 5 और 4 लिख दे, तब 5 4 5 चौक को 20, यानी गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 5 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। एक काम करिए, लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं Q2 का होल स्क्वायर माइनस 9 को तोड़ना था दो भागों में, एक 5 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, लिख देते हैं 5 गुणे 10 के घात, पीछे वाला वैल्यू से इसे उतार देते हैं, आई थिंक द्विघात समीकरण आप 10वीं में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, कैसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा कितना माइनस 6 इंटू कितना Q2, और एक और माइनस में रखेंगे क्योंकि माइनस माइनस दोनों रहेगा, 5 4 तभी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 9 होगा, ये हो जाएगा 4 गुणे 10 पर घात माइनस 6 इंटू कितना Q2, और लास्ट में प्लस में कितना है इधर, तो ये लिख देते हैं 20 गुणे 10 पर घात कितना हो गया माइनस 12 इक्वल टू कितना 0। ये प्रॉफिट। अब इसमें देखेंगे 4 पद होगा, 1 2 3 4। अब इसमें क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। पहला 2 पद में देखिए कॉमन क्या है, तो इसमें दोनों में क्या दिख रहा है Q2 दिख रहा है, तो Q2 को क्या किया हमने कॉमन कर लिया, बचा कितना भैया, बचा कितना यहाँ पे Q2 एक बचा, माइनस क्या बचा 5 गुणे 10 के घात कितना माइनस 6 बचा है, ठीक। इसमें देखिएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं क्योंकि इसको माइनस करना है हमको, बीच वाला माइनस रखना होता है क्योंकि आगे माइनस आया तो इसको भी हमको माइनस रखना है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस आ जाएगा। इसमें देखेंगे 4 है, इसमें 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 गुणे 10 के घात माइनस 6 12 है, आराम से कॉमन हो जाएगा, 10 के घात कितना हो जाएगा माइनस 6 कॉमन हुआ। देखिएगा इससे इसमें भाग देंगे कितना है, पूरा कट जाएगा, कितना बचा Q2, तो कितना हुआ कॉमन मतलब उससे भाग होता है, इससे इसमें भाग दिया पूरा कट जाएगा, ये न्यूमेरिक वाला वैल्यू बचा कितना Q2 ए माइनस प्लस माइनस कॉमन लिए थे तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, भाग देंगे तो कितना होगा 4 5 20 यानी कि 5, और इससे इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा 10 के घात कितना माइनस 6 बचेगा, ठीक है ना, ठीक। अब देखेंगे इसमें 2 पद हो गए, एक पद कौन सा ये, एक पद कौन सा ए, इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या हो जाएगा Q2 माइनस 5 गुणे 10 के घात माइनस 6 दोनों में है, दिख रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लिया तो बचा कितना, तो बचा कितना, तो भैया यहाँ पर बचा कितना Q2 माइनस
4 गुणे 10 पे घात कितना हुआ -6, ठीक है, इक्वल टू कितना 0। अब याद रखिएगा, इसको क्या करते हैं हम लोग, अगर Q2 का मान निकालना है तो दोनों वैल्यू को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो 0 के बराबर करिएगा, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा 0 के बराबर करेंगे तो कितना होगा, एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे Q2 और -5 इंटू 10 टू द पावर -6, ये बराबर होगा किसके, 0 के। तो इसको इधर भेजेंगे तो Q2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 गुणे 10 पे घात कितना आ जाएगा, -6 कूलम, ठीक है। एक तो ये हो गया Q2 का वैल्यू। या फिर एक काम करिएगा, इसका एक और लिख सकते हैं, या एक और तरीके से Q2 निकल सकता है। या Q2 कितना हो सकता है, तो Q2 -4 इंटू 10 टू द पावर कितना -6 इक्वल टू कितना के बराबर करेंगे, 0 के। इसको उधर भेजेंगे तो Q2 का वैल्यू कितना आ जाता है, 4 गुणे 10 पे घात कितना -6 कूलम। तो या तो Q2 का वैल्यू कितना होगा, कितना हो सकता है, 5 गुणे 10 पे घात -6 कूलम, या फिर 4 गुणे 10 पे घात कितना -6 कूलम। अगर सोच के देखिए, अगर Q2 निकाल दिए, Q1 भी निकालना था। एक काम करिए, Q2 का मान किसमें उठा के रख दिए, समीकरण नंबर 1 में। जैसे ही रखेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, Q2 का मान निकल गया है, Q2 को उधर भेज लेंगे, क्या निकल जाएगा, Q1 निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। सोच के देखिए, ये कितना है, 4 गुणे 10 पे घात -6 कूलम। अच्छा -6 है, अगर -6 फटा है तो माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगर Q2 का मान 4 माइक्रो कूलम है, तो अगर Q1 निकालना हो तो समीकरण 1 में रखेंगे तो Q2 का मान हो जाएगा +4 माइक्रो कूलम। इसको इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, घटेगा, 9 में से कितना बचेगा, 5 माइक्रो कूलम। यानी कि अगर Q1 4 है तो Q2 कितना होगा, 5। अगर Q2 5 है तो Q1 कितना होगा, 4 होगा। सीधा सीधा कहने का मतलब ये हुआ, Q1 का मान कितना आया, या तो 4 है तो 5, ये 4 5 होंगे, एक होगा कौन सा, 4 कूलम, एक कौन सा होगा, 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल हमारा क्या हुआ, कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो बिंदु आवेश है, एक कितना है, +9 इलेक्ट्रॉन के बराबर उसका आवेश है, और दूसरे का जो आवेश है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक पहला जो आवेश दिया है इसका वो कितना है, +9 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, और दूसरे का जो आवेश है 1 इलेक्ट्रॉन को क्या है, बराबर है। दोनों एक दूसरे से कितना सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश हैं, एक +9 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है उसका, और दूसरे कितना है, +1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर रखे हैं, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे सिचुएशन बना के रखा हुआ है। अब कह रहा है, कह रहा है कि इसके बीच में, या दोनों को मिलाने वाली रेखा के कहीं बीच में एक आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन की स्थिति में हो। संतुलन में होने का क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझते हैं इसको, थोड़ा देखिएगा। अगर ये प्लस है और एक Q वाला भी प्लस है, तो जब बीच में रखेंगे तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, दो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और एक किधर की तरफ फोर्स लगाएगा भैया, ये वाला 9 इलेक्ट्रॉन वाला जो इधर फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, वो किधर लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। इसको मैं बोल दे रहा हूँ F1, कितना बोल रहा हूँ, F1, ठीक है। इसी प्रकार से सोचिए, अगर ये भी प्लस आवेश है और ये प्लस आवेश बीच में इसके बगल में रखा हुआ है, तो ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, हाँ बिल्कुल लगाएगा। वो किधर लगाएगा, तो ये दोनों प्लस है, तो भी क्या करेगा, इसके विपरीत दिशा में लगाएगा, यानी कि अपोजिट दिशा में लगाएगा, यानी कि इधर लगाएगा। इस फोर्स को मैं बोल दे रहा हूँ F2, ठीक है। तो दोनों जो चार्ज थे उसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, क्योंकि प्लस चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो दोनों फोर्स, दोनों का जो फोर्स होगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। अब बोला गया है कि इस Q को कहां रखा जाए, बीच में, ताकि वो संतुलन में हो। संतुलन में होने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझते हैं। संतुलन में होने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों फोर्स क्या हो जाए, उसके लगने वाले आपस में क्या हो जाए, बराबर। अगर सोचिए, अगर F1 ज्यादा रहेगा तो ये Q किधर जाएगा, इधर जाएगा। लेकिन अगर F2 ज्यादा होगा तो Q किधर जाएगा, इधर जाएगा। लेकिन संतुलन में होने का मतलब ये हुआ कि F1 F2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी कि दोनों फोर्स कहां पे आपस में बराबर हो जाएंगे, ताकि वो चार्ज वहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। नो इधर जाएगा, नो ही इधर जाएगा। वो डिस्टेंस पूछ रहा है, लोकेशन पूछ रहा है। क्या करेंगे, मान लेते हैं, क्या मानेंगे, मान लेते हैं 9 इलेक्ट्रॉन वाला जो चार्ज था उससे कितना दूरी पे रखा हुआ है Q, x दूरी पे, ठीक है। एज्यूम करिए, मान लेते हैं हम कि इससे ये जो दूरी है इस Q की, वो कितना दूरी पे रखा हुआ है, x दूरी पे। x दूरी ही हमको क्या करना है, बताना है, लोकेशन बताना था, तो x का ही वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करेंगे, दिख रहा है वैसे ही, पहले क्या निकालेंगे, F1, फिर कौन सा निकालेंगे, F2, और दोनों को क्या कर देने वाले हैं, क्योंकि संतुलन की स्थिति में है ये आवेश। अरे x दूरी पे संतुलन की स्थिति में है, मान के चल रहे हैं हम, तो F1 और F2 क्या होंगे, उस केस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले F1 निकालेंगे, फिर F2, और दोनों को क्या कर देने वाले हैं, एक दूसरे के बराबर कर देंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करना है, ठीक है।
देखिए हम लिखेंगे माना x दूरी पर q संतुलन की स्थिति में है, ठीक है ना, x दूरी पर संतुलन की स्थिति में है। अब क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करेंगे, पहले एक काम करेंगे F1 निकालेंगे, फिर क्या निकालने वाले हैं F2, और F1 F2 क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एक काम करें, पहले F1 निकालते हैं, ठीक है। देखिए F1 क्या है, F1 जो है ये वाला 9 इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज इस आवेश Q पे कितना फोर्स लगा रहा है। दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कूलाम का नियम, फार्मूला होता है कितना, K Q1 Q2 अपन कितना R। आइए देखते हैं, इसको रखिएगा थोड़ा वैल्यू, K का मान भाई फिक्स होता है, वैसा रहने देते हैं। Q1 मतलब पहला चार्ज कौन है, ये है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो सीधा लिख दे रहा हूं 9 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका चार्ज। E का मान होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 into 10 to the power minus 1, जो कि अभी काम नहीं है, कुछ कट जाएगा आगे वैल्यू, तो हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। इनटू Q2 मतलब दूसरा वाला आवेश, दूसरा जिस पे फोर्स लग रहा है, तो कौन सा है Q, इसका मान Q है तो Q लिख दिया मैंने, बट्टा R स्क्वायर। R मतलब कितना दूरी पर रखा, कितना दूरी है दोनों के बीच का, तो ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी कितना मान है x, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये पहला फोर्स निकल गया। पुनः इसी प्रकार से कौन सा निकालेंगे, F2, कौन निकालेंगे F2 क्या है, तो दूसरा वाला जो प्लस चार्ज है इस Q पे कितना फोर्स लगाएगा, क्या है F2 है। इसका भी भाई दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कूलाम का नियम, K इक्वल टू Q1 Q2 अपन कितना हो जाएगा R स्क्वायर, ये हो जाएगा, रखिएगा सारा वैल्यू, K Q1 मतलब पहला वाला चार्ज, पहला मतलब इसको मान लो पहला, इसको मान लेते हैं दूसरा, कोई भी मान सकते हैं, पहला दूसरा आगे पीछे, इसको दूसरा मान है तो इसलिए इसको पहला मान लेते हैं। तो पहला चार्ज कितना है Q, तो लिख दिया मैंने कितना Q, और दूसरा चार्ज कितना हो जाएगा Q2 का मान कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, यानी कि 1e लिखो या केवल e लिखो, बात एक ही है, ठीक है। बट्टा कितना हो जाएगा, बीच की दूरी। अब दोनों चार्ज के बीच की दूरी थोड़ा ध्यान समझिएगा, हमको इस बार क्या करना है, टोटल दूरी नहीं लेना है या ये दूरी नहीं लेना है, बल्कि इन दोनों के बीच की दूरी देखना है। ये प्लस चार्ज जो है 1 इलेक्ट्रॉन वाला इस Q आवेश से कितना दूरी पे है, भैया ये दूरी कैसे निकालेंगे, इन्हीं के बीच की दूरी चाहिए, तो ये दूरी थोड़ा ध्यान समझिएगा। टोटल दूरी पता है हमको कितना है 20 है, टोटल दूरी में से अगर ये वाला दूरी हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो क्या निकल जाएगा, आराम से दूरी पता चल जाएगा। ये वाला डिस्टेंस कितना है x है, यानी कि 20 में से x को माइनस कर देंगे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमको मिल जाएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा 20 माइनस x, ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छा। तो ये लिख देंगे, ये वाला दूरी जो होगा 20 माइनस x का होल स्क्वायर, क्लियर है। F1 निकाल लिया हमने, F2 भी निकाल लिए। अब क्या करना है भैया, सीधी सी बात है, संतुलन की स्थिति में, कौन से स्थिति में, हम जानते हैं क्या होता है, F1 बराबर होता है किसके, F2 के। ले बेटा बराबर कर दिया मैंने, तो रखो यहाँ पर रखो वैल्यू, रखो F1 का मान कितना है, तो ये है K इंटू 9 इलेक्ट्रॉन इंटू Q, बट्टा नीचे कितना हो जाएगा x स्क्वायर, इधर कितना बचा बोला भैया, K Q इंटू, चलो ठीक है पुणे में लिख देते हैं, K Q इंटू कितना E, नीचे कितना बचा 20 माइनस x का होल स्क्वायर। वेरी गुड, समझ में आया इतना, आई होप समझ में आया। अब देखो थोड़ा ध्यान दो, बराबर के दोनों साइड है K कैंसिल, यहाँ देखिएगा E से कैंसिल, 9 नहीं कटा है, 9 ऐसे ही रहेगा, 9 उधर नहीं था, Q से कैंसिल, वेरी गुड सर। तो बचा क्या, आइए लिख लेते हैं जो बचा है, ठीक है ना, थोड़ा इधर लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर लिख देता हूँ, चलो कोई 9 अपान x स्क्वायर इधर बचा, इधर कितना बचा है भाई 1 अपान 20 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है, इतना बचेगा, ठीक है। आई होप इतना तक क्लियर समझ में आया होगा। आगे बढ़े, बोला भैया आगे बढ़े, हाँ जी बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब देखो इधर कितना है 9 अपान x स्क्वायर, इधर कितना है 1 अपान 20 माइनस x स्क्वायर, ये तो बचा, यहाँ से कटने के बाद जो बचा उसको सामने लिख लिया मैंने, ठीक। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करना है हमको, उससे पहले और थोड़ा इसको इजी बनाते हैं। एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, क्या लेते हैं, वर्गमूल, दोनों पक्षों का क्या लिया हमने, वर्गमूल। वर्गमूल क्यों लिया मैंने भैया, वर्गमूल लेने से 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 हो जाएगा, x स्क्वायर का आराम से x हो जाएगा, 1 का कितना होता है 1 ही होता है, 20 माइनस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा जो वैल्यू।
काम हो जाएगा। देखो वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, इधर दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अरे 9 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है। इक्वल टू इधर देखिएगा अंडर रूट 1 का कितना हो जाएगा, एक ही होता है, एक हो जाएगा। अंडर रूट 20 माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर का, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होगा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, इसको सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ले बेटा इसको इधर, इसको इधर करिएगा, कितना हो जाएगा 3 कोष्टक में 20 माइनस एक्स। जी सर बिल्कुल सही है, इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, एक्स का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा एक्स, अंदर गुणा करिएगा 20 तिहाई 60 माइनस एक्स, है ना, 20 तिहाई 60 सही है, हाँ बिल्कुल सही है। इक्वल टू इधर देखिए कितना होगा, इधर बचा कितना एक्स, ठीक है, ठीक है सर बिल्कुल सही है। इसका इधर भेजिएगा कितना होगा, सॉरी एक मिनट गलती किया मैंने, ये 3 का 20 में गुणा किया 60, 3 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, बिल्कुल सर सही है। इसका इधर भेजो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 3x, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, एक x प्लस ऑलरेडी इधर है, कितना हो जाएगा 4x। जी सर बिल्कुल, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बोला भैया, x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है 16/4, तो डिवाइड होगा तो कितना आएगा भैया 15 सेंटीमीटर, जो कि सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि दो बिंदु आवेश हैं, एक है कितना +3 माइक्रोकूलम और दूसरा जो है -2 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से वायु में कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। मैंने मान लिया दूरी कितना दिया हुआ है, 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसा बोला गया सिचुएशन। अब कहा क्या जा रहा है, इन दोनों से, ठीक है ना, 1 मीटर की दूरी पे, कितने मीटर की दूरी पे भैया, इससे भी कितना मीटर की दूरी पे 1 मीटर की दूरी पे, और इससे भी कितना मीटर की दूरी पे 1 मीटर की दूरी पे कोई बिंदु है, उस बिंदु पे पहले मान लेते हैं कि दोनों से 1 मीटर दूरी कितनी होगी, 20 की दूरी होगी है, ठीक है ना, इससे भी कितना दूरी 1 मीटर और इससे भी कितना दूरी 1 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है। इस बिंदु पर आप मान लेते हैं कितना है, वो बिंदु कितना है P है, कितना है P। उस बिंदु पर आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझते हैं। देखिए सोच के देखो, अगर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, तो आप पढ़े होंगे बिंदु आवेश के कारण, यानी कि इससे पहले पढ़ाए थे, अगर कोई बिंदु आवेश है, यानी बिंदु आवेश लिखते हैं Q से, अगर इससे कितना दूरी पे r दूरी पे किसी भी पॉइंट पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इनटू Q अपन कितना r², Q का वैल्यू होता है और कितना दूरी पे है वो दूरी का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ये पढ़ाए थे बिंदु आवेश के कारण। अब थोड़ा ध्यान समझते हैं, इसमें सिंगल चार्ज नहीं है, डबल चार्ज है, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश कहाँ है, यहाँ है। ये दोनों आवेश के कारण बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, क्या करेंगे, पहले पहला वाला जो आवेश है +3 माइक्रोकूलम, उसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है, फार्मूला यही रहेगा। अब क्या करेंगे, फिर दूसरा वाला जो आवेश है -2 माइक्रोकूलम, इसके कारण भी बिंदु P पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसके बाद से क्या करने वाले हैं, दोनों को जोड़ लेंगे, वही क्या होगा वहां पे नेट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ध्यान रखेंगे उसका दिशा भी ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक सदिश राशि है, तो दिशा देखना बहुत जरूरी है। और अगर दो सदिश हैं और दोनों की दिशा अगर एक ही है तो उस केस में दोनों को प्लस कर लेते हैं, पर अगर क्या होता है एक क्षेत्र क्या है इधर है और दूसरा उसके विपरीत है, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाते हैं, उस केस में नेट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलती है। तो आइए पहले देखते हैं, पहले दोनों का वैल्यू निकालते हैं और दिशा निकालते हैं कि पहला वाला चार्ज की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा किधर होगी, और दूसरे के कारण भी निकालते हैं उसकी परिमाण कितना होगा और दिशा किधर होगी, और फिर वापस देख के उसके बाद हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम क्या करने वाले हैं, तो फिर से सुनिएगा। पहले हम लिखेंगे पहला +3 माइक्रोकूलम के कारण किस पे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, की तीव्रता, उसको बोलेंगे कितना E1, कितना बोल रहे हैं E1। अच्छा सोचिए A प्लस चार्ज है और इस पे निकालना है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्लस चार्ज जो अपना वैद्युत क्षेत्र बनाता है वो हमेशा किधर बनाता है, अपने से लंबवत बाहर की ओर, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अपने से लंबवत बाहर की तरफ बनाएगा, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे उसकी दिशा किधर होगी, लंबवत बाहर की ओर, यानी कि कह सकते हैं बिंदु P पर जो E1 की दिशा होगी वो किधर रहने वाली है, इधर, क्योंकि कितना होगा E1, ठीक है ना। E1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होगा कितना
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना क्यू। क्यू मतलब उस आवेश का वैल्यू, यानी कि क्यू अपन कितना होता है आर स्क्वायर। थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसका मान कितना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सारा वैल्यू रख देते हैं, रख के सॉल्व कर देते हैं। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान होगा 9 गुणे 10 पे घात कितना होता है 9 इंटू क्यू। क्यू मतलब जिसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, किसके कारण निकाल रहे थे, प्लस 3 माइक्रोकुलाम। तो लिखेंगे कितना 3, और माइक्रोकुलाम को किसमें बदलना है आपको पहले, कुलाम। ये पॉइंट जरूरी है। अब भैया हम कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं कि जो भी वैल्यू रहता है उसको सबसे पहले एसआई पद्धति में चेंज करते हैं। जो भी मान दिया रहता है उसको एसआई में हम सब लेके आते हैं, और एसआई सिस्टम जो होता है उसके बाद उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो माइक्रो कुलाम दिया है तो माइक्रो कुलाम से कितने बदलना पड़ेगा हमको, कुलाम में। अब बताइए माइक्रो कुलाम से कुलाम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा एक प्रोसेस याद रखिएगा, ठीक है ना। एक चीज मैं आपको इधर साइड में लिख दे रहा हूं, वो हमेशा काम देगा, कभी भी याद रखना, ठीक है। अगर किसमें दिया हो मिलीमीटर में, सबसे पहले सेंटीमीटर में, किसमें दिया हो सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर से अगर मीटर में चेंज करना है, किसमें एसआई मतलब मीटर में, तो हम किससे गुणा करते हैं 10 पे घात -2 से उसमें गुणा कर देंगे, उस संख्या में किससे गुणा कर देंगे 10 पे घात -2 से। मिलीमीटर में दिया हो, मिलीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो 10 पे घात कितना से -3 से। मिलीमीटर के बाद क्या आता है, कौन सा मिलीमीटर क्या आता है, माइक्रोमीटर। कौन सा आता है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो 10 पे घात कितना -6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। एक और पॉइंट याद रखिएगा, नैनोमीटर आता है। कौन सा, नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 पे घात कितना से -9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। नाम से दिख रहा है। अगला देखिएगा, ठीक। अगला पॉइंट, अगला कहता है एंगस्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन में भी वैल्यू आएगा। एंगस्ट्रॉन को अगर किसमें बदलना हो, मीटर में, 10 पे घात कितना -10, उसमें क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। एक और आता है पिकोमीटर। क्या आता है, पिकोमीटर। पिकोमीटर को अगर मीटर बदलना हो तो किससे गुणा कर देंगे, 10 पे घात -12 से क्या कर देने वाले हैं, गुणा कर देंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएंगे, तो इसको कहीं साइड में नोट कर लीजिए, जाके न्यूमेरिकल लगाने में क्या हो जाएगा, हमारा आसानी होगी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान समझिए, इसमें कहा गया है माइक्रो कुलाम से किसमें बदलना है, कुलाम में। अब माइक्रो से कभी भी तुमको क्या बदलना हो, मीटर बदलना हो तो किससे गुणा कर रहे थे, 10 पे घात -6 से। तो सेम यहाँ पर भी किससे गुणा करेंगे, माइक्रो कुलाम को कुलाम में, 10 पे घात कितना -6 से, बदल गया कुलाम। अरे भाई आवेश का वैल्यू कितना था, क्यू का मान कितना था, 3 माइक्रोकुलाम। तो 3 माइक्रोकुलाम को कुलाम में 10 पे घात -6 से गुणा कर दिया, किसमें बदल गया, कुलाम। क्यू का वैल्यू हो गया बट्टा आर स्क्वायर। आर कितना दूरी पे है, कितना दूरी पे है, तो 1 मीटर से आप लिख देंगे कितना, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, यानी कि जो E1 होगा वो कितना होने वाला है, 9 3 27, गुणा कर देते हैं, 9 3 27 गुणे 10 पे घात 9, 10 पे घात कितना हो जाएगा 6 -6, ठीक है ना। ये घट जाएगा, कितना बचेगा, 10 पे घात कितना बचेगा 3। आई होप ये समझ में। अरे भाई जो घात वाले होते हैं उसको आपस में सॉल्व करते हैं, बिना घात वाले आपस में। बिना घात वाले मतलब 29 27, ये घात वाला कितना होता है 10, नीचे का बेस सेम है तो ऊपर वाली जो घातें होती हैं आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो क्या होगा, 9 प्लस में है 6 माइनस में है तो घट जाएगा, कितना बचेगा 3। यानी कि ये हुआ 27 गुणे 10 पे घात -3 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो E1 का वैल्यू निकल गया, ठीक है। E1 की दिशा भी निकाल दिए, E1 का वैल्यू भी निकाल दिया, ठीक है। ये समझ में आया, हाँ जी सर बिल्कुल। अगला हमको क्या करना है, आगे E1 निकल गया तो हमको क्या निकलना है, फिर से E2 निकालना है। क्या निकालना है, E2। E2 क्या है, तो भैया माइनस वाला चार्ज जो है इस बिंदु P पर जो अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा उसका परिमाण और दिशा, ठीक है ना। अच्छा E1 की दिशा किधर होगी, पहले सोचो। E1 सॉरी E1 कह रहे हैं E2 का, इस Q2 चार्ज की वजह से बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी। तो सोचिए ये कौन सा है, माइनस चार्ज है। कौन सा है, माइनस चार्ज। बिंदु वैसे भी है पर माइनस है। माइनस चार्ज की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र जो बनता है हमेशा उसके अंदर की तरफ होती है। तो आप सोच के बताइए, हमेशा अंदर की तरफ है, इस वाले पॉइंट पे निकालना है तो उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ। यानी कि बिंदु P पे जो E2 की दिशा होगी वो भी किधर होगी, इधर ही होगी, नहीं होगी, ये E2 की दिशा होगी, इधर की दिशा में होगी। E1 और E2 क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, थोड़ा देखते हैं, E2 का मान निकाल लेते हैं। तो E2 के लिए भी फॉर्मूला कौन सा होगा, E2 के लिए भी फॉर्मूला होगा, पुनः लिख देंगे, पुनः E2 का भी फॉर्मूला वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिंदु आवेश है तो Q अपान कितना हो जाएगा R स्क्वायर। वैल्यू रखिए, E2 का मान कितना हो जाएगा, इसका मान होता है 9 गुणे 10 पे घात कितना, 9 गुणे Q आवेश कितना है -2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो लिखेंगे कितना, -2 माइक्रोकुलाम। तो लिखेंगे 2 गुणे, अच्छा माइनस में क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस यहाँ पे बस नेचर बता रहा है कि चार्ज कौन सा है, प्लस वाला है कि माइनस है। तो इस केस में हम प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कितना हो जाएगा 2 और गुणे माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलना है तो 10 पे घात कितना -6 से गुणा।
10 पे घात -6 और बट्टा कितना हो जाएगा, दूरी, दूरी कितना है, तो बीच की दूरी कितना है, दोनों यहाँ से कितना दूरी पे निकालना था, 1 मीटर ना, तो ये हो जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, सीधा 1 ही हो जाएगा। तो E2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 गुणे घात वाला 1, बिना घात वाला 1 साथ, घात वाला 1 साथ, 9 में से 6 घट जाएगा, यहाँ पर भी कितना बचेगा, 3 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, अब थोड़ा ध्यान लगिए। अब क्या करना है, तो बिंदु किस पे, P पर हमको क्या निकालना था, नेट चुंबकीय क्षेत्र, यही तो निकालना था। अरे होगी अच्छी बात भाई, पहले के वजह से कितना निकला E1, दूसरे की वजह से कितना निकला E2, अब E2 और E1 दोनों मिला के कितना होंगे वहां पे P पे, वही तो निकालना है। तो नेट चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला वाला वैद्युत क्षेत्र भी इधर एक ही दिशा में, दूसरा वाला भी वैद्युत क्षेत्र उसी दिशा में, दोनों सदिश एक ही दिशा में होते हैं, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो E होगा टोटल वो कितना हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि E1 प्लस कितना हो जाएगा, E2 हो जाएंगे। और E का वैल्यू आएगा कितना, E1 का मान देखिए कितना हो जाएगा, तब E1 का मान कितना है, 27 गुणे 10 पे घात 3 और प्लस इसमें E2 का मान कितना है, 18 गुणे 10 पे घात 3, यानी कि E जो होगा टोटल कितना हो जाएगा भैया, सीधा सीधा यहाँ पे कितना है, 27 लड्डू है, यहाँ पे कितना है, 18 लड्डू है, दोनों जुड़ जाएंगे, 8 7 15 के 5 हासिल 1, यही ना, हाँ बिल्कुल एक ही तो होगा, ठीक है ना। और एक 2 1 कितना हो जाएगा, 3, एक हासिल कितना होगा, 45 गुणे 10 पे घात कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र वहां पे क्या हो रहा होगा, अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, आई होप इस समझ में आ गई होगा। ठीक है ना, तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल